class 6th. Good morning to all of you. Today I am starting from the topic where we have left yesterday. The estimation of hundreds and then thousands. Yesterday मैंने आपको कल पढ़ाया था कि टेंस में राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है एस्टिमेटेड वैल्यूज की, हंड्रेड्स में कैसे करनी है और थाउजेंड्स में कैसे करनी है. तो मैंने टेंस और हंड्रेड्स आपके साथ डिस्कस किया था. लेट मी रिकैपिचुलेट द लास्ट चैप्टर अगेन. तो टेंस में क्या था, जब हम टेंस में करते हैं किसी की राउंडिंग ऑफ टेंस में करने के लिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि डिजिट 1 2 3 जो 4 है ये क्लोज टू 0 है, ये क्लोज टू 0 है. तो ये कहाँ क्या बन जाता है, 0 बन जाता है. अगर ये 5 से ऊपर है, ग्रेटर देन 5 है, इनके 6 7 सॉरी ग्रेटर देन 5 जो लेस देन है तो 6 7 8 और 9 आता है, तो ये क्लोज टू नेक्स्ट टेंस में चला जाता है, नेक्स्ट टेंस में. तो इसको हम टेंस में लिख देते हैं. ठीक है. तो फिर उसके बाद हंड्रेड्स के लिए मैंने कल आपको बताया था, हंड्रेड्स के लिए क्या देखना होता है, फॉर हंड्रेड्स हमें देखना है कि अगर 1 to 49 है तो ये क्लोज टू 0 है, क्लोज टू 0 है. और अगर ये 50 से अबव है, 51 से 99 है, तो ये क्लोज टू 100 है. तो यानी कि इसको हम हंड्रेड्स में ले लेते हैं, 100 लिख देते हैं इसकी जगह. ठीक है, डायरेक्ट 100 बन जाता है. तो ये हमने कल पढ़ा. इसी तरह कल मैं पढ़ा रहा था थाउजेंड्स में. तो थाउजेंड्स में क्या होता है, थाउजेंड्स में जो आपने टर्म्स देखनी है बेटे वो है इस तरह से कि अगर हमारे पास 499 है, इट मीन इट इज लेस देन 500, तो ये क्या है, क्लोज टू 0 है, क्लोज टू 0 है. तो ये जो 500 से छोटा है. लेकिन अगर ये 501 से लेके अगर 599 तक है, अगर मतलब 999 तक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको क्लोज टू 1000 में ले लेंगे. ठीक है. तो इसके ऊपर आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा एक्सरसाइज के, और कुछ हम इसके ऊपर सवाल भी हल करेंगे. ठीक है. तो उसमें किस तरह से हम एस्टिमेशन करते हैं, किस तरह से राउंडिंग ऑफ करते हैं, किस तरह से हम इनकी वैल्यूज को लेते हैं, कैसे हम सम्स को सॉल्व करते हैं. तो इसके बाद थाउजेंड्स के बाद 10,000 भी आता है, लैक्स में भी आ सकता है. तो रूल आपको यही याद रखना है, 10,000 के लिए क्या होगा, जो आपकी वैल्यू है वो 4,999 तक हो सकती है, यानी कि ये 5,000 से लेस देन है. अगर ये 5,000 में से लेस देन है तो आप इसको नेक्स्ट 10,000 में नहीं ले जा सकते. लेकिन अगर ये, तो ये किस में रहेगी, ये क्लोज टू 1000 में रहेगी, टेंस में जाएगी नहीं, है ना. तो इसको आप 0 मतलब कि 1000 में ही रख लेंगे, क्योंकि ये 4000 में रह जाएगी. लेकिन 10,000 के लिए 0 है, ये है. तो ये 10,000 के लिए क्या है, 0 है. और अगर ये 5000, ठीक है, मतलब कि 5100 से लेके 5100 से लेके अगर सपोज ये हमारे पास 9,999 तक आता है, तो ये नेक्स्ट 10,000 में चला जाता है. आप इसको 10,000 में लिखेंगे. ठीक है, ये हमारी वैल्यू है. ठीक है, क्योंकि 9,000 है, इसमें 1 ऐड करने से नेक्स्ट डिजिट में ये 10,000 में चला जाएगा. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे 10,000, पहले टेंस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हंड्रेड्स पे करते हैं, फिर थाउजेंड्स पे करते हैं, और उसके बाद इसको हम देखेंगे आगे हमने करना क्या है. तो ये जो आज का टॉपिक है मेरा, तो ये है पहले टेंस में हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके ऊपर आपको सवाल दिए जाएंगे कि आपने क्वेश्चंस को ट्राई करनी है, कैसे सॉल्व करनी है. तो आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो 1.3 इसी पे बेस करती है. तो जैसे ये क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल देते हैं पहले नियरेस्ट टेंस पे है. नियरेस्ट टेंस पे आपको एस्टिमेशन करनी है, राउंड ऑफ करना है. ठीक है, राउंड ऑफ करना है आपने टेंस में. मान लो हमारे पास 47 है, तो ये क्या है, जो 7 है, आप देखिए ना 1 to 10 देखना ना हमने, अब 1 to 4 तो है नहीं है, तो ये क्या है, 5 से ग्रेटर है, यानी कि 7 है.
तो इसका मतलब कि ये किस में चला जाएगा, नेक्स्ट टेंस में। जब टेंस में जाता है तो 0 आएगा इसकी जगह, तो इसका कैरी जो 1 आएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, 50 बन जाएगा। इस तरह अगर मेरे पास ये 63 है, अब क्या है, जो 3 है इट इज क्या है, 3 जो है 5 से छोटा है, इसका मतलब ये किसके क्लोज है, 0 के पास है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका 0 में कन्वर्ट करेंगे तो कैरी नहीं आएगा, ये नियरेस्ट 60 में चला जाएगा। इसी तरह अगर मान लो 273 है और 388 है, अब इसको टेंस में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, टेंस में। तो अब देखिए यहाँ पे जो 3 है ये लेस देन 5 है, तो ये 0 रहेगा, तो इसका क्लोजेस्ट टू टेंस में आएगा 270। और ये क्या है, 8 है, जो 8 है वो क्या है, 5 इज लेस देन 8, यानी कि 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 जो 5 से बड़ा है, तो ये नेक्स्ट 0 में जाएगा। जब ये नेक्स्ट 0 में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ 0 लगेगा, इसका कैरी बनेगा 1, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा, 8 और 1 9, तो ये कितना बनेगा 390। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको टेंस में कन्वर्ट करना है तो आपने सिर्फ वैल्यू ये याद रखनी है, 1 से 4 तक 0 होता है और जैसे 5 से ऊपर जाता है तो वो नेक्स्ट टेंस में चला जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको यही करना है। अगर मान लो आपको ऐसे दिया है 2347, तो 3481, तो आप इसको नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करोगे, राउंड ऑफ कीजिए, राउंड ऑफ नियरेस्ट टेंस में। तो क्या करोगे, पहले इसको देखेंगे, ये 7 है, ठीक है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5, ये 5 से बड़ा है, तो ये टेंस में जाएगा, ये इनके 10 में चला जाएगा। अब जब ये 10 में जाता है 2350 बन जाता है, इनकी ये बन गया 2350। अब ये क्या है, अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 1 है, 1 जो है लेस देन 5 है, तो ये क्या जाएगा, नियरेस्ट 0। जब ये 0 जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या है, एस्टिमेशन राउंड ऑफ करके होगा 3480। अब वो कहता है कि भाई आप देखिए सम निकालिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए या इनको ऐड कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए नियरेस्ट टेंस में अब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना हम, हैं, तो फिर आप एक्सरसाइज करिएगा अपने बुक से। नियरेस्ट टेंस में आपने 83 प्लस 97, तो आप सॉल्व दिस नियरेस्ट टेंस के लिए। तो देखिए राउंड ऑफ करके पहले इसका एस्टिमेट लीजिए, तो पहले ऐसे रफ कर लीजिए, 7 और 3 10, 9 8 17 और 1 18, 180 बन रहा है। अब नियरेस्ट टेंस में करके देखिए तो क्या बनता है, नियरेस्ट टेंस में करके देखिए तो 3 क्या आ रहा है, 30 हो गया, तो 80 आएगा नियरेस्ट टेंस में, और ये कितना आएगा, 7, ये टेंस में जाएगा तो नेक्स्ट ये 100 बन जाएगा, 0 और 9 और 1 10, 100, तो दोनों का सम करके देखो कितना आ रहा है, 180। तो अगर आपने ऐसे सम किया तो राउंड ऑफ करने से भी आपका 180 ही आया है। ठीक है, तो इसमें तो ठीक आ गया। अब देखते हैं कुछ और करके देखते हैं। मान लो आपके पास दिया है 243 प्लस 344, ठीक है, आप इसको नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट कीजिए तो क्या आता है, या 348 दे दीजिए। ठीक है, अब मान लो 3 है, 3 क्या है, लेस देन 5 है, तो ये 0 में आएगा, तो इसका नियरेस्ट क्या आएगा 240, तो इसका कितना आ रहा है, ये नियरेस्ट नेक्स्ट टाइम में जाएगा तो कितना आएगा 350। तो अब इनका सम करेंगे, 0 का 0 है, क्या आएगा सम इन दोनों का है, 0 का 0, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 590। अब इसका सम करके देखिए ऐसे कितना आता है, 243 प्लस 348, 8 और 3 11, कैरी बन गया 1, 4 4 8 और 1 9, 3 2 5, ठीक है, तो 591। तो मतलब क्या हुआ, ये इसकी जो रियल वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी 590 है। इसका मतलब राउंड ऑफ करने से इसमें ये इस तरह से होता है। इस तरह अगर आपको, ये तो मैंने ऐड का क्वेश्चन दिया है, अगर आपको सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन दिया जाता है तो फिर क्या करेंगे, है? मान लो आपको दिया है 46 माइनस 32, ठीक है, नियरेस्ट टेंस में इसको कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए ये क्या है, 6 जो 5 से क्या है, ग्रेटर देन है, 5 से क्या है, 5 से 6 बड़ा है, तो ये नेक्स्ट 0 में जाएगा, तो ये टेंस में कन्वर्ट होगा, ये 0 बन गया, और इसका कैरी जो है इसमें ऐड होगा, 4 और 1 5, 50।
अब ये क्या 2, ये किस में जाएगा 0 में, क्योंकि लेस देन 5 है, ये 5 से छोटा है, तो ये क्या बनेगा इससे कम हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 3 का 3। अब दोनों में सब्ट्रैक्शन करके देखो, ये कितना आया 0 का 0, 5 में 3 के 2, 20। अब इसका एक्चुअल डिफरेंस निकालिए, 46 माइनस 32 कितना आता है, 6 में से 2 के 4, तो 4 में से 3 के 1, ये 14 आ रहा है। कितना आ रहा है 14। तो लेकिन यहाँ पे जो इसका सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 20। तो एस्टिमेशन में यहाँ पे और यहाँ पे वेरिएशन आ रही है, ठीक है। तो एस्टिमेशन में डिफरेंस में वेरिएशन आएगी, तो ये 50 बन जाता है, ये 30 रह जाता है। लेकिन ये जो है हम इसमें अगर ऐसे करते तो ये कितना आता है 14, है ना। इसी तरह अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो आएगी वैल्यू इसकी, कोई और क्वेश्चंस करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। अगर हमने लिया 536 और माइनस 232, तो इसमें देखिए है या 235 लेते, 231 ले लेते हैं। अब या 2 ले लेते हैं, इसमें क्या होगा देखो, ये नियरेस्ट टेंस में जाए तो क्या बनेगा, टेंस में करते हैं तो ये बनता है 540, तो ये टेंस में जाएगा तो क्या बनेगा 230, क्योंकि ये 0 है, ये 1 डिजिट बड़ा है। तो अब इसका डिफरेंस क्या आया, 0 का 0, 4 में से 3 के 1, 5 में 2 के 3, 310, ठीक है। अब जरा इसको ऐसे करके देखिए, ऐसे कितना आता है 536 माइनस 232, 6 में से 2 के 4, 3 में से 3 के 0, 5 में 2 के 3, 304। तो मतलब क्या हुआ, एस्टिमेशन में इसमें 6 पॉइंट जो है वो डिफरेंस आ गया 6 का, है ना। तो इसमें 6 जो है कम है, एक्चुअल में ये है, और जो राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू ये आती है। अब इसी तरह क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई में भी किया जाता है, तो इसमें मल्टीप्लाई भी किया जाता है कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं राउंड ऑफ में। मान लो आपको अगर 73 मल्टीप्लाई बाय 26 करना है, तो अब ये राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बनेगा 70, इसको करेंगे तो कितना बनेगा 30 है। अब 0 तो 0 है, ठीक है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, तो कितने लग गए 2 0, 2100। अगर ऐसे एक्चुअल करके देखो, 73 मल्टीप्लाई 26 कितना आता है, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42 और 1 43, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। अब कितना है 8, 6 3 9, 4 4 8 है और 1, ये कितना है 1898। लेकिन ये कितना आ रहा है 2100। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें जो डिफरेंस है वो तो काफी डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रही है ना। तो देखो 2100 आ रहा है ना, राउंड ऑफ करके। तो एस्टिमेशन में वैल्यू में क्या आ रहा है, एक्चुअल जो है इसका मल्टीप्लाई 6 3 18, 6 से 45 से 43, 3 6 7 14, ये आता है 1898। अगर इसको नियरेस्ट टेंस में करते हैं तो भी ये 1900 ही आता है ना। तो इसमें डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एस्टिमेशन है आपने 100 तक किया। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ, जैसे इसमें आपने क्वेश्चंस करने हैं, राउंड ऑफ करने हैं, तो ट्राई दिस कीजिए, है। ये आपको असाइनमेंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्राई दिस, इनको नियरेस्ट टेंस है, राउंड ऑफ, ट्राई दिस बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस में, ठीक है। इसमें आपको नियरेस्ट टेंस में करने हैं, तो वो कितने हैं देखिए, 64 59 99 215 1453 नियरेस्ट टेंस में करना है। और दूसरा इसमें क्वेश्चन है नियरेस्ट टेंस में, इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस में, 730 प्लस 998, 796 माइनस 314,
12,904 प्लस 2,888, ठीक है। और एक और कर लीजिए 43 मल्टीप्लाइड बाय 56, ठीक है। इसको भी आप करके देख लीजिए तो क्या आता है इसमें। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया नियरेस्ट टेंस में, ठीक है। अब हम करेंगे किसमें, नियरेस्ट 100 में। अब हम किसमें करेंगे, नियरेस्ट 100 में। तो अब हम जाएंगे इसको करने के लिए नियरेस्ट 100 में। तो देखिए नियरेस्ट 100 में हम कैसे चलते हैं, जरा क्या आता है नियरेस्ट 100 करना है। तो मैंने आपको अभी समझाया नियरेस्ट 100 करने के लिए क्या है? नियरेस्ट 100 करने के लिए आपको यूज करना है, क्या यूज करना है कि नियरेस्ट 100 में आप देखिए, पहले मैंने बोला क्या है, नियरेस्ट 100 के लिए आपकी जो वैल्यू है वो 49 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। 49 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 50 से ऊपर होगा तो नियरेस्ट 100 में जाएगा, है नियरेस्ट 100 में। और ये 51 से नीचे है तो ये किस में जाएगा, 00 में, ये 0 में रहेगा और ये अगले 100 में चला जाएगा, इसका 100 बन जाता है। तो देखते हैं जरा, जैसे 841 है मेरे पास, आप इसको नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट कीजिए। तो अब क्या है, 2 डिजिट नंबर है ना। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे 10 से लेके लेस देन 50 तक, ये जो होगा ये 0 में आएगा। अब 41 है, इज लेस देन 50, सो इट विल बिकम 0। तो दैट इज नियरेस्ट 100 में कितना है, राउंड ऑफ 800। अगर मैं लिख देता हूँ 267, तो अब क्या है, ये देखो ये 67 है, ठीक है। तो ये क्या है, 67 जो है वो ग्रेटर देन है 50, 50 से बड़ा है तो ये किस में जाएगा, नियरेस्ट 100 में। किस में जाएगा, 100 में। तो अब क्या बनेगा, ये 67 का जब 100 बनेगा, 0 0 इसका कैरी बनेगा 1, वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 2 और 1 3, 300 बन जाएगा। इस तरह अगर आपको 137 लिखा है तो ये नियरेस्ट 100 में क्या करेगा, ये 37 जो है इट इज लेस देन, क्या है 37 जो है इट इज लेस देन है, ये छोटा है किससे, 50 से, तो ये किस में जाएगा, 0 में, इसलिए आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। ये 0 में आंसर आएगा। इस तरह से क्या है कि बेसिक जो कंसेप्ट है इसका यही है कि कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, वो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि भाई ये 50 से कम होना चाहिए तो 0 में आता है, और 50 से ऊपर है तो वो नेक्स्ट 100 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस पे भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, राउंड ऑफ कीजिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर, आज का सेकंड आ गया, फर्स्ट वो दिया था। अब इसमें क्या है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू नियरेस्ट 100, इनको हंड्रेड्स के करीब आप राउंड ऑफ कीजिए। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 के लिए, 2546, 286, 149, 168, 9807, इसको आपने राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट किसके लिए, नियरेस्ट 100 में। इसी तरह इसका ए पार्ट था, अब बी पार्ट, अब क्या है, सिंप्लीफाई these by rounding off to nearest 100, ठीक है, हंड्रेड्स के नजदीक इसको करके सिंप्लीफाई करना है। अब इसमें नियरेस्ट 100 में क्या क्या आएगा, जैसे नियरेस्ट 100 में आपको करना है सालम, जैसे पहला ए पार्ट ये दे रहा हूँ मैं आपको, पार्ट 1 ये दे रहे हैं हम आपको 439 प्लस 334 प्लस 4317,
और दूसरा पार्ट है इसके लिए 8129 प्लस 837 प्लस 994, और अभी दो दूंगा आपको सब्ट्रैक्शन के 8325 माइनस 491, ठीक है 491। फोर्थ पार्ट है इसके लिए आपको जो देना है वो आएगा 89,348 माइनस 48,365, ठीक है। इसी तरह इसमें एक मल्टीप्लाई का भी ऐड कर देते हैं जो सिंप्लीफाई है। तो ये है आपने एस्टिमेशन करनी है 3463 मल्टीप्लाइड बाय 129, ठीक है। नियरेस्ट 100 में इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दो आपको क्या करने हैं, इसमें दो आपको ऐड करने हैं, दो सबट्रैक्ट करने हैं और एक आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये था मेरा नियरेस्ट 100 के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए ट्राई के लिए असाइनमेंट है, ये एज ए असाइनमेंट है, इसको एज असाइनमेंट कीजिए, यानी कि घर से ये होमवर्क करना है आपको कॉपी पे, ये एज एन असाइनमेंट है ये, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 1000 में, ठीक है। तो 1000 में हमने पहले समझेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें आपको होमवर्क देना है या नहीं देना, वो बात की बात है। लेकिन पहले आप 1000 में समझ लीजिए कि 1000 में करना क्या है। ये तो हमने कल पढ़े थे, इसलिए कल होमवर्क नहीं दिया था, तो ड्यू टू सम प्रॉब्लम में इसको नहीं दे पाया और मैंने ऑनलाइन ऑन स्पॉट उसको मुझे थोड़ा बंद करना पड़ा है। तो आज जो है हम इसका कहीं भी कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं है। कल कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई थी जिसकी वजह से मुझे इसको बंद करना पड़ा और मैं आपके साथ कंप्लीट नहीं कर पाया लेसन, ठीक है। तो आज हम नियरेस्ट 1000 में जाएंगे, ठीक है। समझेंगे पहले नियरेस्ट 1000 में कैसे राउंडिंग ऑफ करनी है, थाउजेंड्स राउंड ऑफ, ठीक है। अच्छा, अब 1000 के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी है। 1000 में कितने डिजिट होते हैं? 4, 1 2 3 4। अब 1000 का हाफ क्या होता है? हाफ क्या होगा 1000 का? देखिए 101 से लेके 499 तक ये क्या है? लेस देन हाफ है। ये क्या? लेस देन हाफ है, आधे से कम है। सो जब 1000 में हमने कन्वर्ट करना है, हमने ये चीजें ध्यान में रखनी है कि क्या ये 599 तो नहीं है। अगर 599 है, इनके 500 से ऊपर है, तो वो 1000 में चला जाता है। तो ये किस में आएगा? नियरेस्ट 0 में रहेगा। किस में रहेगा? ये नियरेस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और जैसे ये ग्रेटर देन है, यानी कि 501 से लेके अगर ये 999 तक है, तो ये किस में जाएगा? नेक्स्ट 1000 में, यानी कि 1000 में जाएगा। आप देखिए 1000 में चला जाएगा, है। अब कैसे? मान लो हमने एक टर्म लिखी है 2349। अब ये पहले 2 डिजिट नहीं देखने, अब हमने कितने देखने हैं? 3 डिजिट देखने, क्योंकि 1000 के लिए आपको ये 3 डिजिट का नंबर देखना जरूरी है। क्या देखना है? 3 डिजिट नंबर, ठीक है। तो टेंस में क्या देखते हैं हम? 2 डिजिट। वंस में क्या देखते हैं हम? जो 100 में देखते हैं 2 डिजिट नंबर, उसका क्या है? 49 से छोटा होगा तो 0 में रहेगा, 49 से बड़ा होगा तो 100 में जाएगा। तो टेंस में क्या देखते हैं हम? 1 डिजिट नंबर देखते हैं, अगर वो 5 से छोटा है तो 0 में जाएगा, 5 से बड़ा है तो नेक्स्ट में चला जाएगा टेंस में। इसी तरह इसके लिए आपको 3 डिजिट देखने हैं। तो इसका क्या बनेगा? देखिए ये क्या है? 349 विच इज लेस देन 500, तो सो इट विल बिकम 0। तो ये 0 में जाएगा, तो नियरेस्ट क्या बना? 2000। एस्टिमेट राउंड ऑफ करके क्या आया? राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 में इसका ये आएगा। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है 3873, तो व्हाट अबाउट दिस? अब इसमें भी आपको ये डिजिट नहीं देखनी है, आपको ये 2 नहीं देखना है बेटा, आपको देखना है 3 डिजिट। आपको ये 3 डिजिट लेनी है। तो 873 इज ग्रेटर देन 500, तो किस में जाएगा? इट विल गो टू क्लोजर नेक्स्ट 1000 में, ये 1000 में चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना आएगा? 8 का बन गया 1000, ठीक है। तो ये कितना बनेगा? 4000,
क्या बनेगा ये एस्टिमेटेड वैल्यू इसकी 4000 आएगी, इसकी कितनी आएगी 2000। अगर इसी तरह से आपको मान ले दिया जाता है 18,735, अब क्या बनेगा 18,735। देखिए ये कितना है, आपको ये नहीं लेना है, आपको ये लेना है 3 डिजिट 735 ग्रेटर देन 500, ये 500 से बड़ा है। तो क्या होगा, ये जो 500 से बड़ा होगा तो ये किस में जाएगा नेक्स्ट 1000 में, किस में जाएगा नेक्स्ट 1000 में चला जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसमें एक और 1000 ऐड कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा 8 का 9 19,000 यानी कि 19,000 बन जाएगा। अब इसके ऊपर भी हम आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, देने भी हैं, आप कीजिएगा थोड़ा सा घर से तो पता चल जाएगा कि ये कितना है, कैसा करना है, और ये जरूरी भी है। ठीक है, तो इसके लिए 1000 के लिए करने के लिए आपको नो ट्राई दीज है ना, आप ट्राई दीज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए नियरेस्ट 1000 में, राउंड ऑफ दीज टू नियरेस्ट 1000 है। क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ the following to the nearest 1000, इसको 1000 के नजदीक आप कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए नियरेस्ट 1000 में। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है 898, दूसरा है 785, 7,853, तीसरा है मेरा क्वेश्चन 5,290, 5,290, चौथा क्वेश्चन है 17,876 और लास्ट में है 75,249। ठीक है, राउंड ऑफ दीज नियरेस्ट 1000, इसको आप 1000 में कीजिए है। तो अब इसको आपने नियरेस्ट 1000 में करना है, तो देख लीजिए किस तरह से करेंगे आप। तो ये है, फिर इसके ऊपर आप ये भी कर सकते हैं, ये तो ए पार्ट है, तो बी पार्ट में ये कुछ कीजिए है, सिंप्लीफाई कीजिए दिस बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10,000, सॉरी नियरेस्ट 1000 को 10,000 तो भी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो वो तो देंगे नहीं। ठीक है, तो नियरेस्ट 1000 में आप इसको राउंड ऑफ कीजिए, सिंप्लीफाई। पार्ट फर्स्ट इसमें है 4,739 प्लस 5,320। ठीक है, दूसरा पार्ट है 17,896 माइनस 8,345। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो क्या है 3,417 मल्टीप्लाइड बाय नियरेस्ट 1000 में करना है 3,417, तो मल्टीप्लाई बाय 876। ठीक है, ये आपको 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व करने हैं। तो विद दिस माय टॉपिक कम्स टू एन एंड। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो यू मे आल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माय नंबर, मैंने बार बार दे रहा हूँ आपको 9906223741 पे। आई एम YP Bragia। ठीक है, टेकिंग योर क्लास। ठीक है, तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एंड आल्सो कॉन्टेक्ट मी है, कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, कॉल करके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और देखिए आपकी कोई भी क्वेरी है मैं उसको सॉल्व करने के लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। डोंट शाई, डोंट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस। तो कमेंट भी कीजिए प्लीज, है प्लीज कमेंट। ठीक है, आपको मेरा ये जो पढ़ाना कैसा लगा, वेदर you are satisfied or not। ठीक है, कमेंट कीजिए आप सेटिस्फाई हो या नहीं। ये तो अभी बिगनिंग चल रही है, क्लासेस ले रहा हूँ मैं, बिगनिंग में है, तो मोस्टली क्योंकि बुक्स अवेलेबल नहीं है
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये सर्च करना पड़ता है, बुक्स सभी क्लासेस की तो होती नहीं है हमारे पास, तो ना ही मेरे पास होंगी, तो ये क्लासेस की बुक्स कंसल्ट करनी पड़ती हैं, लेने के बाद फिर इसको कुछ लिखना पड़ता है, बाकी टॉपिक देखना पड़ता है पहले पढ़ाने से। तो टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू रोमन नंबर न्यूमरल, ठीक है। कल हम रोमन न्यूमरल सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे, वो होता क्या है, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। रोमन जो न्यूमरल हैं वो कैसे हैं, तो उनके बारे में आपने पहले पढ़ा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आपको पढ़ाया गया है रोमन नंबर होते क्या है। तो थैंक यू, गुड बाय, ठीक है, गुड आफ्टरनून, विद द होप यू हैव फॉलोड माई कंसेप्ट। आपको ये मेरे जो पढ़ाना अच्छा भी लगा होगा। तो देखिए, मैं इस उम्मीद से ये आज का मैटर क्लोज करने जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।